Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter A School for Elephants of your class 5 Cambridge Connection English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे एलिफेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड फर्दर ईस्ट इन म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो जो जंगली एशियन एलिफेंट्स होते हैं वो झुंड में रहा करते हैं इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार के कुछ ईस्ट के हिस्सों में, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में। An elephant herd consists of old female elephants, mothers and their babies and young elephants. तो एक हाथी के झुंड में ज़्यादातर बूढ़ी फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, कुछ माएँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं और कुछ छोटे छोटे हाथी होते हैं। एलिफेंट्स हैव few natural enemies in the wild except for humans. Elephant tusks are valuable and elephants especially in Africa are hunted for their tusks. तो हाथी क्योंकि इतने बड़े होते हैं इसलिए उन्हें जंगल में ज़्यादा किसी से खतरा नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बीइंग से उन्हें खतरा है। हाथी के जो दांत होते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं और हाथियों को ज़्यादातर अफ्रीका में इसीलिए उनका शिकार किया जाता है। एशियन एलिफेंट फेस एन एडिशनल थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस बीइंग कैप्चर्ड फॉर वर्क। तो जो एशिया के एलिफेंट होते हैं उन्हें ह्यूमन से एक दूसरा ये भी खतरा होता है कि उन्हें इसलिए पकड़ लिया जाता है ताकि उनसे काम करवाया जा सके। एशियन एलिफेंट्स आर जेंटलर दैन देयर अफ्रीकन कज़न सो दे कैन बी ट्रेन टू वर्क फॉर ह्यूमंस। तो जो एशिया के हाथी होते हैं वो अफ्रीका के हाथियों से थोड़ा नरम होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से पकड़ के ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंसानों के लिए काम करें। मोस्ट एलिफेंट्स इन ह्यूमन कैप्टिविटी आर एशियन एलिफेंट्स। ज़्यादातर जो हाथी हैं ह्यूमन के कैप्टिविटी में वो एशियन एलिफेंट्स ही हैं। For wild elephants and also for some elephants born in captivity, the gentle method of training is not always used, and in a large number of instances, the young elephants have to endure much ill treatment at the hands of their trainers. तो जो जंगली हाथी होते हैं और कुछ ऐसे हाथी भी जो कि कैद में ही पैदा हुए होते हैं, उनके लिए जो नॉर्मल आसान मेथड है ट्रेनिंग का वो यूज़ नहीं किया जाता और ज़्यादातर केसेस में जो छोटे हाथी होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। इन दिस केसेस द एलिफेंट इज़ टाइड इन द स्टॉल सो टाइटली दैट इट इज़ अनएबल टू मूव एट ऑल, नॉट इवन इट्स हेड। इन केसेस में हाथी को एक छोटे से जगह पे बांध दिया जाता है, इतने छोटे से जगह में जहाँ पे वो अपना सर भी ना हिला पाए, और दिस इज़ सपोज टू ब्रेक द एनिमल्स स्पिरिट एंड मेक इट ईजियर टू ट्रेन। इससे उस जानवर की जो अंदर की शक्ति होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो हार मान लेता है। एशियन एलिफेंट्स हैव बीन टेम्ड एंड यूज्ड फॉर वर्क बाय ह्यूमंस एज लॉन्ग अगो एज 4000 ईयर्स अगो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एशिया के जो हाथी होते हैं उन्हें 4000 साल पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है और इंसानों के लिए काम करवाया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से। Elephants have been tamed and used for many purposes in forestry departments for hauling timber, for entertainment in circuses and the like, for ceremonial purposes in temples and have been used in wars. हाथियों को काफ़ी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनसे टिम्बर जो कि एक टाइप का लकड़ी होता है वो उठवाया जाता है। सर्कस में इंटरटेनमेंट के लिए उनका यूज़ किया जाता है और टेम्पल्स में किसी तरह की कोई फंक्शन में उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें यहाँ तक कि जंग में भी यूज़ किया जाता है। इन इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड एलिफेंट्स आर ऑल्सो यूज इन द टूरिज़्म एंड वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्रीज़। इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में हाथियों का इस्तेमाल टूरिज़्म यानी कि घूमने वाली जगहों पे भी यूज़ किया जाता है और वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। टूरिस्ट राइड दिस एलिफेंट टू ट्रैवल टू एरियाज विदाउट एनी रोड्स और प्लेसेस वेयर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। तो जो टूरिस्ट होते हैं जो किसी जगह को घूमने के लिए जाते हैं वो इन हाथियों पे सवार होकर
उन एरियाज़ में जा पाते हैं जहाँ पे जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं वो अलाउ नहीं होती। Some of these elephants have been born in captivity, but some are young elephants captured from the wild and then tamed. कुछ ऐसे हाथी होते हैं जो कि कैप्टिविटी यानी कि कैद में ही पैदा हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे हाथी भी होते हैं जिन्हें जंगल से पकड़ लिया जाता है और फिर ट्रेनिंग दी जाती है। These animals are put through hard training to make them the docile and tame animals that tourists can ride on without any danger. इन हाथियों को बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो एकदम नरम दिल हो जाते हैं और इतने नरम हो जाते हैं कि टूरिस्ट उनके ऊपर सवारी कर सके बिना किसी खतरे के। Recognizing the cruelty inflicted on wild animals in their capture and training, most countries in the world have made the capture of wild elephants illegal. तो जंगली हाथियों के ऊपर जो भी जुल्म किया जा रहा है इस चीज़ को देखा गया और कुछ कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि जंगली हाथियों को पकड़ना हम इल्लीगल कर देंगे, यानी ये अलाउ नहीं किया जाएगा। इन इंडिया द कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स वॉज मेड इलीगल बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो इंडिया में जंगली हाथियों को पकड़ना इल्लीगल है और ऐसा कब किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, जो कि 1972 में पास किया गया था। But these harsh methods of training are being replaced by much more humane, दो टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स। लेकिन इन तरीक़ों को जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं ट्रेनिंग के, इन्हें कुछ ऐसे मेथड के साथ रिप्लेस किया जा रहा है जो कि भले ही ज़्यादा टाइम लेते हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जिससे हाथी को ज़्यादा नुकसान ना हो। These methods have evolved mostly in zoos where the animal has to be trained to obey certain instructions. तो ये जो तरीके हैं इन्हें ज़्यादातर जूस में ढूंढा गया है जहाँ पे उस जानवर को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। These include raising its feet so that doctors or zookeepers can check for wounds under them, or standing still while their enclosures are cleaned or they are checked for health or given a bath. तो ये इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं। उन्हें कभी कभी कहा जाता है कि वो अपने पैर उठाएं जिससे डॉक्टर्स या फिर जू में काम करने वाले उनके घाव को चेक कर सकें, या फिर कुछ देर वो चुपचाप से खड़े रहें ताकि उनके जो रहने का जगह है वो साफ़ किया जा सके और उनका हेल्थ चेकअप किया जा सके या फिर उन्हें नहलाया जा सके। These human training methods specifically avoid punishment और harsh treatment of the animal of the elephant. तो ये सारे जो तरीके होते हैं इनमें हाथी को कभी भी कुछ भी पनिशमेंट नहीं दी जाती और कभी भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। The animal is provided encouragement in the form of food, a plaything and even verbal appreciation for positive behavior. तो इस तरह के मेथड में हाथी को इस तरह से इनकरेज किया जाता है कि उसे अगर वो कोई बात मानता है तो उसे खाना दिया जाता है, कुछ खेलने के लिए दिया जाता है और उसे मुंह से कहकर भी सराहा जाता है। द स्कूल फॉर एलिफेंट इज़ नाउ चेंजिंग। तो हाथियों का जो स्कूल है वो अब पूरी तरह से बदल रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।